एक दूरदराज समुंदर के बीच एक आइलैंड पर हमारी हीरोइन मोआना फुल एनर्जी में अपने प्यारे पेट सुअर पुआ के साथ माउंटेन की चोटी तक रेस लगाने निकल पड़ी। अब देखो 3 साल हो गए जब उसने माउई के साथ मिलकर नेचर की देवी ते फीटी को बचाया था। अब मैडम नए नए आइलैंड्स एक्सप्लोर कर रही हैं, नए लोगों से मिलने की तलाश में। लेकिन बेचारा पुआ, उसकी स्पीड का क्या करे, उसकी तो फट गई। मोआना ने सीधा उसको उठाया और अपनी पीठ पे बांध दिया और फिर शुरू हो गया असली एडवेंचर, सीधा माउंटेन की चोटी तक। अब जैसे ही मोआना वहां पहुंची, उसका दूसरा प्यारा पेट हे वहां पहले से ही मौजूद था। मैडम को खुद नहीं पता ये मुर्गी वहां कैसे पहुंच गई। भाई तू तो मुझसे भी फास्ट है, मोआना हैरान थी। लेकिन छोड़ो, उसने एक छोटा सा शेल माउंटेन के ऊपर छोड़ दिया ताकि अगर कोई समुंदर का इंसान मिले तो पता चले कि वो भी यहाँ थी। पर स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, असली धमाका तो अब होगा। वापस जाने का टाइम आया ही था कि जहाँ पुआ बैठा था वहाँ की जमीन धीरे धीरे धड़कने लगी। मोआना उसको बचाने भागी, लेकिन बीच में हे सीधा उसके ऊपर जंप मार दिया और तीनों की तीनों ग्रेविटी बाबा की गोद में गिर पड़े। अब मोआना को तो संभाल लिया जंगल के स्ट्रॉन्ग वाइन्स ने, लेकिन जब उसने देखा हे के सर पे एक मिट्टी का मटका चिपक गया है तो वो समझने की कोशिश करने लगी। अरे भाई, ये तो कोई स्पेशल डिजाइन लग रहा है। और जब ध्यान से देखा तो उस मटके पर एक कॉन्स्टलेशन और नीचे पहाड़ों का ड्राइंग था। मोआना को समझ आया कि ये किसी नए समुद्री साम्राज्य का संकेत हो सकता है। उसी वक्त माउई समंदर के ऊपर बांस की शक्ल में उड़ता हुआ बादलों से घिरे एक रहस्यमय आइलैंड पर उतरा। वहां उसने एक गुप्त द्वार खोलने की मांग की, लेकिन वहां मौजूद शक्ति ने साफ मना कर दिया क्योंकि वो नालो नामक देवता के आदेशों का पालन कर रहा था। साथ ही उसने माउई को चेतावनी दी कि अगर उसने जबरदस्ती की तो मोआना को भी सजा मिलेगी। माउई अपने दोस्त को खतरे में नहीं डाल सकता था, इसलिए उसने अपने जादुई हुक के साथ लड़ाई शुरू कर दी, लेकिन वह हार गया। इस बीच मोतुनुई में तुई ने मोआना के स्वागत के लिए एक बड़ी पार्टी रखी और उसे आइलैंड का नया नेविगेटर घोषित करने का फैसला किया। मोआना ने यह सम्मान खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और पूरे गांव को एक झोपड़ी में बुलाकर रस्म शुरू की। लेकिन जैसे ही तुई ने मोआना को रस्म का पेय पिलाया, आसमान में एक जोरदार बिजली चमकी और सीधा मोआना पर गिर पड़ी। अचानक मोआना ने खुद को एक नाव पर पाया जहां वह अपने पूर्वज टैड वेसा से मिली। यह एक पुरानी याद थी जहां उसने देखा कि नाव के पाल पर वही डिजाइन था जो मटके पर था। टैड वेसा एक ऐसे आइलैंड की तरफ बढ़ रहे थे जो एक खास नक्षत्र समूह मोटू फेटू के नीचे स्थित था। लेकिन तभी एक भयानक तूफान आया जिसमें एक राक्षसी चेहरा दिखा और उनकी नाव पलट गई। मोआना खुद को एक चमकते तारों से भरे समंदर में तैरता हुआ पाती है। तभी एक विशाल व्हेल जो चमकते टैटू से ढकी थी उसके सामने आती है। यह व्हेल मोआना को वापस उसके आइलैंड ले जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर व्हेल ने अपना रूप बदला और टैड वेसा की आत्मा प्रकट हुई। उन्होंने मोआना को चेतावनी दी कि अगर उसने मोटू फेटू को नहीं ढूंढा तो समुद्री लोग खत्म हो जाएंगे। लेकिन मोआना को नहीं पता था कि उसे वहां कैसे पहुंचना है। तभी टैड वेसा ने कहा कि आसमान में आग उसे रास्ता दिखाएगी। जैसे ही मोआना झोपड़ी में वापस आई, उसने अपने माता पिता को यह सपना सुनाया और मोटू फेटू के बारे में खोज शुरू कर दी। उसे पता चला कि यह वो जगह थी जहां समुद्री लोगों के नेता मिला करते थे। लेकिन नालो नामक एक शक्तिशाली देवता ने समुद्रों को बांटकर उस आइलैंड को छुपा दिया था। इस जानकारी के बाद तुई ने एक काउंसिल मीटिंग बुलाने का सुझाव दिया ताकि यह तय किया जा सके कि अब क्या करना है। जब सबकी नजरें आसमान में एक चमकते तारे पर पड़ती हैं, ऐसा नजारा किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन मोआना झट से समझ जाती है कि ये वही आग का संकेत है जिसके बारे में उसके पूर्वजों ने चेतावनी दी थी। अब आइलैंड की नई नेविगेटर होने के नाते मोआना को मोटू फेटू ढूंढना होगा और समंदर के लोगों को फिर से एक साथ लाना होगा। लेकिन भाई, ये सफर आसान नहीं होने वाला, इतना खतरनाक कि शायद वो लौट भी ना पाए। ये सुनकर सिमिया को तो गुस्सा ही आ गया। अभी तो बड़ी मुश्किल से अपनी बहन से मिली थी और अब फिर जुदाई। लेकिन मोआना को अपनी जिम्मेदारी का एहसास था। वो सफर के लिए तैयार हो गई। शुरुआत में तो उसने सोचा कि बस पुआ और हे को ही ले जाएगी, लेकिन उसकी मम्मी ने समझाया, बेटा इतना बड़ा मिशन है, अकेले कैसे करोगी, बड़ी नाव और ज्यादा लोग चाहिए। मोआना मान गई
और अपने दोस्त और आर्टिसन लोटो को बुला लिया जिससे नई नाव बनवाने में मदद मिले। फिर आइलैंड के किसान केली को भी बुलाया गया जो मन तो नहीं कर रहा था पर खाने पीने की गारंटी के लिए आना पड़ा। और आखिर में मोआ जो माउई का इतना बड़ा फैन था कि उसका हर जगह पोस्टर लगा देता था, उसने भी हाँ कर दी, शायद इस बहाने अपने आइडल से मिलने का मौका मिल जाए। अब टीम पूरी हो चुकी थी और मोआना अपनी जरूरी चीजें समेट रही थी कि तभी एक टोकरी उठाते हुए उसे कुछ भारी लगा। देखा तो अंदर से सिमिया निकली। छोटी बहन जिद करने लगी कि उसे भी साथ जाना है क्योंकि दीदी की फिक्र हो रही थी, लेकिन मोआना को ये मंजूर नहीं था। प्यार से उसे बीच तक लेकर आई और समंदर से अपनी खास दोस्ती का नजारा दिखाया। सिमिया की आंखें फटी की फटी, पानी अपने आप दोनों के लिए हट गया और सागर ने उसे छुआ। मोआना ने उसे भरोसा दिलाया, समंदर मेरी रक्षा करेगा। ये सुनकर सिमिया ने उसे एक स्टारफिश दी, इसे अपने गले में रखना ताकि मुझे कभी मत भूलना। अगली सुबह विदाई का टाइम आ गया। पूरे गांव ने अलविदा कहा और मोआना अपने दल के साथ समंदर की ओर निकल पड़ी, उस चमकते तारे का पीछा करते हुए। सफर की शुरुआत तो मजेदार रही लेकिन जल्दी ही दिक्कतें आने लगी। लोटो जहाज में अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करने लगा। मो बस अपनी पेंटिंग्स में बिजी था और केली तो समंदर देखकर ही परेशान हो रहा था। भाई ये कहाँ फंसा दिया, लेकिन मोआना ने सबको समझाया, डरो मत, समंदर हमारे साथ है। जैसे तैसे सबका मूड ठीक हुआ और सफर चल पड़ा। लेकिन भाई मजा ज्यादा देर तक टिकता कहाँ है। अचानक आसमान में एक धमाका हुआ और तभी पानी अजीब हरकतें करने लगा। नाव गोल गोल घूमने लगी। मोआना कुछ समझ पाती इससे पहले ही धुंध के बीच से एक विशाल जहाज निकल आया। ये थे काकामोरा के छोटे छोटे समुद्री डाकू जो नारियल के खोल पहनते हैं, लेकिन वो किसी से भाग रहे थे। और जब मोआना ने आगे देखा तो उसके होश उड़ गए। एक विशालकाय जीव जो पूरा का पूरा चलता फिरता द्वीप था उन सबको निगलने आ रहा था। भाई अब तो मामला सच में गंभीर हो गया। मोआना को जल्दी समझ आ गया कि अगर जिंदा रहना है तो इस जहाज को किसी और बड़े जहाज से बांधकर निकलना होगा। तो जनाब उसने अपनी नाव को काकामोरा के जहाज से बांध दिया और फुल स्पीड में भागने की तैयारी कर ली। लेकिन ये समंदर के लुटेरे ऐसे थोड़ी जाने देते। तीरकमान निकाल लिए और एकदम बॉलीवुड विलेन स्टाइल में भागने नहीं देंगे मूड में आ गए। मोआना ने भी अपने चप्पू को ढाल बना लिया, एकदम क्रिकेट के बैट्समैन की तरह शॉट ब्लॉक करने लगी। लेकिन अफसोस एक तीर उसे लग ही गया और तो और उसके बाकी साथी भी इसी जहरीले तीर का शिकार हो गए, सीधा पैरालिसिस मोड में चले गए। अब काकामोरा डाकुओं ने सबको पकड़ लिया और सोचा कि चलो इनको बंधक बना लेते हैं। लेकिन फिर हुआ ट्विस्ट। जैसे ही इन लुटेरों ने देखा कि मोतू फेतू की ड्राइंग नाव की पतंगों पर बनी हुई है, उनकी आंखों में चमक आ गई। अब भाई ये लोग अचानक मोआना को हीरोइन जैसा ट्रीट करने लगे, एकदम रजनीकांत लेवल रिस्पेक्ट। नारियल के खोल का इस्तेमाल करके उन्होंने कुछ कुछ पेंटिंग जैसी बनाई और एकदम इतिहास की किताब की तरह मोआना को समझाने लगे। अब मो जो पेंटिंग्स डिकोड करने का एक्सपर्ट था झट से समझ गया कि असल में ये लोग भी अपनी खोई हुई जमीन ढूंढ रहे हैं। पहले जब नालों ने समुद्र को दो भागों में बांटा तब इनके पूर्वज भी इधर उधर बिखर गए। अब बेचारे घर वापसी करना चाहते थे लेकिन रास्ते में वो समंदर का भूतिया राक्षस, वो विशालकाय घोंघा सबको खा जाता था। मोआना ने कहा, चिंता मत करो भाइयों, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन एक मिनट, अब ये कैसे होगा। सबके सब तीर के जहर से जमे पड़े थे, हिलने डुलने तक की ताकत नहीं बची थी। तभी काकामोरा वालों ने अपने खजाने में से एक अजीबोगरीब चीज निकाली, एक विशालकाय जेली मछली। और फिर क्या, वो जेली हमले पर आ गई और सबके ऊपर चिपक गई। पहले तो लगा कि अब गए काम से, लेकिन फिर पता चला कि उसकी लसलसी बॉडी से जो लिक्विड निकला वो असल में एंटीवेनम था। जैसे ही वो तरल सबके शरीर पर लगा सबके सब वापस नॉर्मल हो गए। अब लोटो को एक आइडिया आया, अगर ये जहर हम पर काम कर सकता है तो उस घोंघे को भी ढेर कर सकता है। सबने एकदम आमिर खान के 3 इडियट्स वाले अंदाज में कहा, अरे हाँ। काकामोरा भी मान गए और झट से वही जहर अपने हथियारों में भरने लगे। अब सवाल था जहर लाएंगे कहाँ से। जनाब वो जेली मछली के नाक से एक स्पेशल टॉक्सिन निकलता था। हाँ नाक, यानी एकदम हिंग लगे ना फिटकरी वाला मामला। काकामोरा ने नाक से लिक्विड निकाल लिया और स्पीयर के टिपर लगा दिया। अब तैयार था सुपरहिट हथियार, सब कुछ सेट था। मोआना ने जहाज को उस डरावनी
नाव ने घोंघे के मुंह के पास ले जाना शुरू किया। उसको उसका कमजोर पॉइंट मिल भी गया और बस वो जहरीला भाला घोंपने ही वाली थी कि तभी भाई साहब नाव झटका खा गई और सीधा भाला पानी में गिर गया। अब तो मामला बिगड़ गया था, लेकिन तभी काकामोरा का फाइटर कोटू सुपर हीरो की तरह कूदा, एकदम केजीएफ वाले रॉकी भाई स्टाइल में, और तीर चलाकर सीधे घोंघे के कमजोर हिस्से पर वार कर दिया। तीर लगते ही घोंघा कमजोर होने लगा, लेकिन इसके साथ ही ये पानी में गिरने लगा और नाव भी उसी के साथ खींचने लगी। नाव के लोग पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन समंदर की शक्तियां इतनी आसानी से किसी को नहीं छोड़ती। एक तेज जकड़न आई और देखते ही देखते पूरा ग्रुप विशाल घोंघे के अंदर समा गया। गिरते गिरते मोआना अपने दोस्तों से बिछड़ गई। जब बाकी सबने आंखें खोली तो देखा कि वो किसी भुतहा समंदर की कब्रगाह में फंसे थे। जहाजों के टूटे टुकड़े, मरे हुए जीव जंतु और अजीब अजीब चीजें चारों ओर फैली हुई थीं। अभी वो समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी सामने से एक और समंदर का राक्षस निकला। भाई साहब, एक और खतरा। लेकिन काकामोरा के वॉरियर ने कोई देरी नहीं की, सीधा जहरीला तीर मारा और वो समंदर का भूतिया दैत्य एकदम सूख गया और जो भी लिक्विड उसके अंदर था वो जमीन पर गिरा और एक गड्ढा बना दिया। और फिर क्या, सब धड़ाम से नीचे गिर पड़े। लेकिन अब जो हुआ वो तो सबके होश उड़ाने वाला था। ये गड्ढा किसी आम जगह पर नहीं खुला था, ये सीधा जा पहुंचा माउई के जेल जैसे कैदखाने में। और जैसे ही मो ने देखा कि उसका फेवरेट डेमीगॉड सामने है, भाई उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मतलब एकदम फैनबॉय मोमेंट। जैसे ही माउई को अपना जादुई हुक वापस मिलता है, भाई साहब बिना किसी को देखे सीधा निकल लाओ यहाँ से मोड़ में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही जाने लगते हैं, अचानक उनकी नजर पड़ती है ही पर। अबे ये तो वही मुर्गा है जो हर जगह बेवकूफियां करता है। फिर सोचते हैं अगर ही यहाँ है तो इसका मतलब मोआना भी यहीं कहीं होगी। उधर मोआना किसी अजीब दुनिया में पहुंच चुकी होती है, जहाँ उसे लगता है कि उसकी गोद में सिमिया बैठी है। लेकिन फिर एहसास होता है कि ये सब तो सपना है और असली में जो उसके पास बैठी है वो तो एक चमगादड़ है। और भाई साहब, ये वही चमगादड़ है जो उस भूतिया ताकत से जुड़ी हुई है जिसने पहले माउई को फंसा दिया था। फिर अचानक एंट्री होती है मैटांगी की, एक सीरियस लेकिन फुल ड्रामा क्वीन जादूगरनी। मोआना तुरंत अपने चप्पू और से वार करने को तैयार हो जाती है, लेकिन मैटांगी एकदम ठंडी आवाज में बोलती है, ए लड़की, मैं तेरी मदद करने आई हूँ, तुझे मोतू फेतू तक पहुँचाने के लिए। मोआना, अच्छा जी, ऐसे ही मुफ्त में मदद करोगी? मैटांगी, नहीं बेटा, इसमें भी एक ट्विस्ट है। फिर मैटांगी पूरा कांड खोलकर बताती है कि वो सदियों से इसी समुंदर के अंदर फंसी हुई है, क्योंकि उसे भगवान नालो ने इस जगह का चौकीदार बना दिया था। लेकिन अब वो चाहती है कि मोआना उसके प्लान को फेल कर दे और खुद मोतू फेतू तक पहुँचे। बस एक छोटा सा कंडीशन है, मोआना को अपने दिमाग की बत्ती बंद करके सिर्फ दिल से फैसले लेने होंगे। मोआना, मतलब जीपीएस बंद करके अंधेरे में भटकूं? मैटांगी, बिल्कुल सही पकड़े हैं। फिर मैटांगी उसे एक पहाड़ी के किनारे ले जाती है और बोलती है, अब तू यहाँ से कूद जा, तभी सही रास्ता मिलेगा। सेकंड तक सस्पेंस रहता है, लेकिन फिर मोआना हिम्मत दिखाती है और छलांग लगा देती है। अगले ही पल वो एक जादुई दुनिया में पहुँच जाती है, जहाँ उसे मोतू फेतू का पोर्टल दिखता है। इतने में माउई और बाकी दोस्त भी पीछे पीछे आ जाते हैं। माउई जैसे ही मोआना को देखता है, उसकी आंखों में आंसू नहीं गुस्सा आ जाता है। जैसे ही उसे मैटांगी दिखती है, वो सीधे हुक निकालकर बोलता है, अब तू गया रे। लेकिन इससे पहले कि WWE वाला फाइट सीन शुरू हो, मोआना जमीन पर बने कुछ अजीब से शिलालेख देख लेती है और बोलती है, ये देखो, इसमें पोर्टल खोलने की तरकीब लिखी है। फिर मोआना जादुई मंत्र पढ़ती है और धड़ाम से एक विशाल भंवर वर्लपूल खुल जाता है। पूरी टीम बोट समेत उसके अंदर खींच ली जाती है। तब एक रहस्यमयी जगह पहुंच जाते हैं। माउई अपने गुस्से को थोड़ा शांत करते हुए कहता है, बेटा, बुरी खबर है, मोतू फेतू अब ऊपर नहीं, पानी के अंदर छुपा दिया गया है। नालो ने पूरी प्लानिंग कर रखी है कि कोई भी वहां तक ना पहुंचे। मोआना, तो क्या हुआ? मैं तो लहरों की राजकुमारी हूँ, समुंदर मेरा दोस्त है। लेकिन जैसे ही वो पानी से मदद मांगती है, पहली बार उसे कोई जवाब नहीं मिलता। पूरा माहौल टेंशन भरा हो जाता है, जैसे किसी शादी में हलवाई मिठाई बनाना भूल गया है। माउई भी कंफर्म कर देता है, बेटा, ये समुंदर अब हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये नालो का इलाका है।
और तभी बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ एक गगनचुंबी समुद्री नाग सी सरपेंट निकलकर सीधा हमला करने आ जाता है। ही बक 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 मतलब भागो भाई। टीम अभी शॉक में थी, लेकिन तभी हमारा प्यारा काकामुरा योद्धा कोटू बिना एक सेकेंड गवाए तीर निकालता है और सीधा नाग को मारता है और नाग बस फ्रीज हो जाता है, जैसे किसी ने उसका वाईफाई बंद कर दिया हो। नाग ने जहरीला डांट फेंका, लेकिन नाग भी सोच रहा था कि अबे ये लोग हैं कौन। माउई ने अपनी जादुई हुक उठाई और नागों की पूरी बारात से भिड़ गया, लेकिन सीन इतना आसान नहीं था। जहाज हिल रहा था, समुंदर गरज रहा था और ऊपर से नालो देवता करंट फेंक रहा था, जैसे कोई बिजली बिल का बदला निकाल रहा हो। बात तो तब बिगड़ी जब मोआना सीधा समुंदर में जा गिरी। माउई अपने हीरो मोड में आ गया और शार्क बनके समुंदर में कूद पड़ा। इतने में एक और नाग आकर जहाज को डुबाने की कोशिश करने लगा। अब तो ऐसा लगने लगा था कि पूरी टीम का दी एंड होने वाला है, लेकिन तभी जैसे किसी ने लाइट ऑन कर दी, दिन निकल आया। सूर्यदेव की एंट्री होते ही सारे नाग ऐसे गायब हो गए जैसे वीकेंड पर ऑफिस की मीटिंग रद्द हो जाए। अब सबने सोचा थोड़ा आराम कर लें, तो पास के एक आइलैंड पर रुक गए, लेकिन मोआना बेचैन थी। उसे लग रहा था कि उसने अपने दोस्तों को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया। तभी लोटो उसे एक गुफा में ले गया जहां उसे अपने पूर्वजों की टूटी फूटी नाव मिली। मोआना सोचने लगी, अब क्या हम मोटू फेतू तक पहुंच भी पाएंगे या ये सब एकदम बेकार जा रहा है। लेकिन तभी माउई आया और बोला, अरे तुम ही तो वो लड़की हो जिसने मुझे बदल दिया, अब क्या हिम्मत हार रही हो। फिर क्या था, दोनों का एकदम जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन शुरू। मोआना अब पूरी तरह तैयार थी। उसने अपने साथियों को इकट्ठा किया और सबने पुरानी टूटी नाव से अपनी बोट को अपग्रेड कर दिया। पूरा माहौल जोश से भर गया और ये समुद्री योद्धा फिर से निकल पड़े अपने मिशन पर। लेकिन जैसे ही उन्होंने सोचा कि अब बस पहुंचने वाले हैं, तभी नालो देवता ने एंट्री मारी और ऐसा एंट्री की पूरी फिल्म का क्लाइमैक्स फील देने लगा। तूफान, बिजलियां, समुंदर की ऊंची ऊंची लहरें, एकदम पूरा तबाही मोड। माउई ने अपनी ताकत से बिजलियों और आंधियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब उसे समझ आया कि नालो असली लड़ाई उससे नहीं बल्कि मोआना से कर रहा है। मोआना ने भी दिमाग लगाया और समझ गई कि देवता उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वही वो इंसान है जो समुंदर को फिर से जोड़ सकता है। फिर उसने प्लान बनाया, माउई को मोटू फेतू उठाने देना है और खुद नालो को उलझाए रखना है। माउई फौरन बाज बनकर उड़ गया और मोआना और उसके साथी अब तूफान में अकेले रह गए। अब सीन ऐसा था कि नालो देवता ने एक जोरदार व्हर्लपूल यानी समुंदर का विशाल भंवर बना दिया। लोटो ने तुरंत जहाज की पतवार काट दी ताकि हवा उन्हें सही दिशा में ले जाए। पूरी टीम जैसे किसी रेस में भाग रही थी, एक तरफ समुंदर की भयानक लहरें और दूसरी तरफ उनका इरादा। इसी बीच माउई ने मोटू फेतू को अपनी हुक से पकड़कर खींचना शुरू किया, लेकिन नालो ने करंट मारकर रस्सी ही तोड़ दी। और जैसे ही सबने सोचा कि अब तो गया काम, नालो ने एक गगनचुंबी सुनामी छोड़ दी। अब हमारी मोआना ने भी दिमाग लगा दिया। उसने जहाज को सीधा उस विशाल लहर के ऊपर ले जाने का फैसला किया। पूरी स्पीड में हवा और लहरों से टकराते हुए जहाज ऊपर गया और उसकी टीम को लगता है कि अब तो जीत गए, मगर नालो महाराज को ये मंजूर नहीं। जैसे ही मौई बेचारे पूरी जान लगाकर रस्सी से आइलैंड को खींचने की कोशिश करता है, नालो अपनी पूरी बिजली फूंक देता है और क्या देखता है, मौई के टैटू गायब। भाई साहब, ये तो वैसे ही है जैसे कोई बंदा बिना वाईफाई के रह जाए, मतलब पावर्स गई तो गेम ओवर। मोना का हाल वैसा ही हो गया जैसे कोई इंसान ल्यूडो में जीत के पास पहुंचकर 99 पर सांप से कट जाए। उसने बचाने की पूरी कोशिश की, मगर मौई गया पानी में डुबकी लगाने। और इस ड्रामे में जैसे बॉलीवुड फिल्मों में अनएक्सपेक्टेड बारिश आती है, वैसे ही एक और महातूफान आया और हमारी टीम को समुंदर में फेंक दिया। हर कोई पानी में तैर रहा था, मगर प्लान चौपट हो चुका था। अब मोना का दिल तो वैसे ही बैठ गया जैसे DDLJ में राज को पकड़ने के लिए सिमरन ट्रेन के पीछे भाग रही थी। लेकिन भाई, ये लड़की हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने सोचा, अब कुछ भी हो, मैं तो मोटू फेतू जाऊंगी, और वैसा ही किया। समुंदर में एकदम फेल्प्स बनके तैरने लगी। दूसरी तरफ उसके यार दोस्त मौई को बेहोशी से निकाल रहे थे। सीन एकदम ऐसे लग रहा था जैसे सलमान खान की फिल्म में कोई ड्रामेटिक रीएंट्री होने वाली हो। लेकिन नालो भी कोई छोड़ा हुआ इंसान नहीं था, सीधा बिजली तड़का के मोना की वाट लगाने लगा। मगर लड़की ने एंड टाइम
पर जादुई टच दिया और मोटू फेतू को एक्टिवेट कर दिया। और भाई साहब, जैसे किसी ने मैट्रिक्स में नियो को जागने वाला सीन रिपीट कर दिया हो। समुंदर शांत हो गया। अब हुआ असली ट्विस्ट। मॉई जैसे ही जागा, देखा कि मोना गायब। बेचारे ने सीधा पानी में छलांग लगाई, एकदम SRK वाले स्टाइल में, मोआना मोआना। और फिर अचानक ही जादुई व्हेल निकली और फिर मोना के सामने आ गए सारे समुंदर के देवता, एकदम एवेंजर्स की तरह। दादी अम्मा भी आई, मॉई ने मन्नत मांगी और फिर मोना खुद एक डमी गॉडेस बन गई। भाई साहब, ये तो ऐसा था जैसे कोई गरीब इंसान अचानक IPL टीम का मालिक बन जाए। अब मोना ने भी अपनी पावर दिखानी थी। उसने शंख बजाया और ऐसा जादू किया कि सारे समुंदर फिर से जुड़ गए। भाई, मतलब करण जौहर की फिल्मों में जितने इमोशन सीन नहीं होते, उतना लार्ज स्केल मोमेंट था। मोना अपने दोस्तों से मिली और फिर आइलैंड पर एंट्री मारी। वहाँ उसको एकदम पुराने जमाने के ट्रेजर मैप टाइप चट्टानों पर निशान मिले, जिससे पता चला कि और भी समुंदर के लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ा ड्रामा, मोटुनी पहुँचते ही उसकी छोटी बहन सिमिया बेचैन होकर उसका इंतजार कर रही थी। और फिर सामने मॉई प्रकट हुआ, एकदम अलौकिक वाइब्स के साथ। उसने उसको एक पत्थर दिया, बोला इसमें देख और समुंदर को देख। और जब सिमिया ने देखा तो सामने मोना अपनी नाव पर आ रही थी। पूरा बैंड बाजा बारात जैसा माहौल हो गया। आंसू, खुशी और पीछे से अरिजीत सिंह का कोई सोलफुल गाना बजने का एहसास। और जैसे बॉलीवुड में क्लाइमैक्स के बाद सबको जस्टिस मिलता है, वैसे ही यहाँ पायरेट्स भी अपने घर लौटे। सबके चेहरे पे मुस्कान थी और ओशियंस फिर से जुड़े गए। पर भाई, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि मोना की समुंदर की दुनिया में अभी बहुत सारी कहानियाँ बाकी हैं। तो भाई, आपको ये फिल्म कैसी लगी, नीचे कमेंट करो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको और सब्सक्राइब करो, नहीं तो नालो आकर बिजली गिरा देगा।